नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। एचपी कोरोना, 1000 से कम केस, 2097 ठीक, 38 की मौत। विधवा पुनर्विवाह पर 50,000 की राशि आधार नंबर से मिलेगी। सीएम जयराम बोले, मामले यूं ही घटे तो कोरोना कर्फ्यू में दी जाएगी और ढील। ड्रग अलर्ट, हिमाचल में बनी 4 रोगों की दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने और 12वीं की परीक्षा को लेकर खाका तैयार, बोर्ड 2 जून को जारी करेगा अधिसूचना। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं, व्यावसायिक हुआ सस्ता। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टुडे हिमाचल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी करें। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला डिटेल में। एचपी कोरोना, 1000 से कम केस, 2097 ठीक, 38 की मौत। हिमाचल में कोरोना के 924 मामले आए, वहीं 2097 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। 38 कोरोना संक्रमितों की दुखद मौत हुई। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1,91,254 पहुंच गया। अभी 12,411 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,75,657 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3,165 है। कोरोना रिकवरी रेट 91.84% है, वहीं डेथ रेट 65% है। कांगड़ा में 301, शिमला में 104, मंडी में 95, चंबा में 86, सोलन में 80, हमीरपुर में 66, कुल्लू में 56, ऊना में 44, बिलासपुर में 35, सिरमौर में 31, लाहौल स्पीति में 14 व किन्नौर में 12 मामले आए। कांगड़ा के 512, मंडी के 240, शिमला के 239, बिलासपुर के 208, हमीरपुर के 179, सोलन के 177, ऊना के 162, सिरमौर के 158, चंबा के 87, कुल्लू में 73 व किन्नौर में 51 व लाहौल स्पीति में 11 ठीक हुए। विधवा पुनर्विवाह पर 50,000 की राशि आधार नंबर से मिलेगी। केंद्र ने हिमाचल सरकार से कहा कि विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में लाभार्थियों को हर हाल में 50,000 रुपए का लाभ दिया जाए। ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए आधार प्रमाणन करने या आधार नंबर नहीं होने पर अन्य दस्तावेज स्वीकार करने के लिए कहा गया। प्रदेश सरकार ने भी इसके प्रमाणन से संबंधित नियमों को सोमवार को अधिसूचित कर दिया। इसे अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता संजय गुप्ता ने जारी किया। हिमाचल में बनी इन 4 रोगों की दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी 4 तरह के रोगों की दवाओं के सैंपल फेल हो गए। उच्च रक्तचाप, दर्द, सूजन और हृदय रोग की दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के अप्रैल के ड्रग अलर्ट में इनके सैंपल फेल पाए गए। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र सोलन की 3, जिनमें बद्दी की 2, परवाणु की 1, सिरमौर के पावटा साहिब और कांगड़ा के संसारपुर टेरेस के फार्मा उद्योग की 1-1 दवा शामिल है। दवा नियंत्रक ने इन 5 उद्योगों को नोटिस जारी करके बाजार से स्टॉक वापस मंगवा लिया। संगठन ने अप्रैल में 931 दवाओं के सैंपल लिए थे। सीएम जयराम बोले, मामले यूं ही घटे तो कोरोना कर्फ्यू में दी जाएगी और ढील। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रतिबंधों को बहुत लंबे समय तक जारी रखना संभव नहीं। यदि कोरोना के मामले इसी गति से कम होते हैं तो प्रदेश सरकार आने वाले समय में कर्फ्यू में कुछ ढील देने पर विचार कर सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब प्रदेश धीरे धीरे कोरोना की दूसरी लहर से बाहर आ रहा है, लेकिन अभी भी और अधिक सतर्क रहना होगा क्योंकि महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दुनिया भर में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आती है तो ये बच्चों के लिए चिंता का सबब हो सकती है। इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थान बाल रोग वार्ड और सेवाओं को सुदृढ़ करने पर अधिक ध्यान दें। हिमाचल में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने और 12वीं की परीक्षा को लेकर खाका तैयार, बोर्ड 2 जून को जारी करेगा अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के छात्रों को प्रमोट करने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर खाका तैयार कर दिया है। बोर्ड की ओर से तैयार इस खाके की नोटिफिकेशन बुधवार को जारी की जाएगी। वहीं नोटिफिकेशन जारी होते ही 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर चल रही अटकलों पर स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 12वीं की परीक्षा पर भी चर्चा की गई। कोरोना काल में जेलों में बंद 245 कैदियों को 90 दिन की पैरोल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रदेश की उच्च स्तरीय कमेटी ने हिमाचल की जेलों से 245 कैदियों को 90 दिन की पैरोल पर छोड़ने का फैसला किया। कोरोना काल के दौरान पिछले साल पैरोल पर रहे कैदियों को भी 90 दिन का पैरोल दे दिया गया। इनमें वो कैदी शामिल हैं जिन्होंने कोई गंभीर अपराध न किया हो। इसके अलावा दूसरे राज्यों और विदेशी कैदियों को भी पैरोल नहीं दिया गया। बागवानों को बड़ी राहत, सेब सीजन में महंगा नहीं होगा काटन, क्रेट में भी बिकेगा।
बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सेब सीजन में हिमाचल प्रदेश सरकार कार्टन के दाम नहीं बढ़ाएगी। सरकार के इस फैसले से कोरोना काल में लाखों बागवानों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछले सीजन के मूल्य पर ही सरकार बागवानों को कार्टन देगी। इस साल सरकार मनाली की मंडियों की तर्ज पर प्रदेश की विभिन्न मंडियों में भी सेब को क्रेट में भरकर बेचने का प्रयोग करेगी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं, व्यावसायिक हुआ सस्ता। हिमाचल प्रदेश में इस माह घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। मई के रेट ही इस माह भी लागू रहेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी सहित 906 रुपए चुकाने पड़ेंगे। सब्सिडी के तौर पर 31.83 रुपए वापस मिलेंगे। होम डिलीवरी के 52.50 रुपए निर्धारित हैं। इस माह व्यावसायिक गैस सिलेंडर्स के दाम 122 रुपए हुए। जून में डिलीवरी शुल्क सहित 1623 रुपए देने होंगे। मंगलवार से पूरे प्रदेश में गैस सिलेंडर्स के नए दाम लागू हो गए हैं। परवाणु शिमला 4 लेन पर सनवारा के पास टोल वसूली पर हाई कोर्ट की रोक। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने परवाणु शिमला 4 लेन पर सनवारा के पास टोल प्लाजा पर हो रही टोल फीस वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी। अधिवक्ता अदित सिंघल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने ये आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता के अनुसार सनवारा टोल प्लाजा पर ली जा रही टोल फीस गैर कानूनी है, क्योंकि इस सड़क की हालत दयनीय है। ये सड़क यातायात के लिए ठीक नहीं है। टोल प्लाजा को परवाणु से शिमला तक 4 लेन पूरा होने पर स्थापित किया जाना था, लेकिन 4 लेन का कार्य अभी पहले चरण में चंबा घाट तक ही पूरा हुआ है। पुलिया से खड्डे में गिरा ट्रक, चालक समेत 2 की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ स्वारघाट मार्ग पर महादेव पुल पर एक बियर से लदे ट्रक के खड्डे में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। घायलों को नालागढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार हादसा मंगलवार शाम 4:30 बजे हुआ। नालागढ़ से बियर भरकर एक ट्रक कुल्लू के लिए रवाना हुआ। महादेव पुल पर चालक संतुलन खो बैठा और ट्रक पुलिया से टकराने के बाद खड्डे में गिर गया। ट्रक में चालक समेत 4 अन्य लोग सवार थे। ट्रक में 5 किलो अफीम बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए राष्ट्रीय मार्ग चंडीगढ़ मनाली 205 पर ट्रक से 5 किलो 24 ग्राम अफीम बरामद की। डीएसपी बिलासपुर राजकुमार एसएचओ सदर भूपेंद्र सिंह की टीम ने ये कार्रवाई की है। ट्रक में 2 लोग सवार थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय मार्ग चंडीगढ़ मनाली 205 पर सदर थाना पुलिस कल्लर के पास गश्त पर थी। इसी दौरान बिलासपुर की तरफ से आ रहा ट्रक चालक पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस ने ट्रक चालक को शक के आधार पर रोका। इसके बाद तलाशी ली। ट्रक से 5 किलो 24 ग्राम चरस बरामद हुई। डीएसपी राजकुमार ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल के उद्योगों को रात के समय सस्ती मिलेगी बिजली। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए रात के समय प्रयोग होने वाली बिजली को सस्ता किया गया। 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर को 30 पैसे घटाकर अब 40 पैसे किया गया। पीक आवर्स में 6.10 रुपए प्रति यूनिट, शुल्क को भी 50 पैसे घटाकर 5.60 रुपए कर दिया गया। प्रदा ने फंदा लगाकर दी जान, सुसाइड नोट में लिखी थी ये बात। थाना बरमाणा के तहत आने वाले सिकरोहा के साई नोडवा जोड़ नाला के पास एक वृद्ध ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार साई के साथ बने शिवधाम के पास अपने घर सिकरोहा जा रहे लोगों ने उक्त वृद्ध को फंदे से लटके हुए देखा, जिस पर संजय कुमार निवासी जनेट डाकघर सिकरोहा ने इसकी सूचना पुलिस चौकी नमहोल को दी। सूचना मिलते ही नमहोल पुलिस चौकी के प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना मिलने पर एएसपी बिलासपुर अमित शर्मा भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की पहचान नंदलाल 60 निवासी साई नोडवा डाकघर सिकरोहा तहसील सदर जिला बिलासपुर के रूप में हुई। पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपनी मर्जी से फंदा लगाने की बात लिखी है और इस बारे में परिजन, गांव वालों व रिश्तेदारों को तंग न करने की बात भी लिखी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।